Hello friends, welcome to my YouTube channel. Let's start the story, The Purple Haze. जो पर्पल हेज स्टोरी है उसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या किया वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन है ना, ये जितना भी वो इंट्रोडक्शन है अबाउट वसंती लाइफ और जो गरीब है उनके बारे में। दिस पर्पल हेज स्टोरी हैज़ बीन ट्रांसलेटेड मराठी बाय द ऑथर्स। हाउ डज पॉवर्टी इफेक्ट ह्यूमन डिग्निटी? पॉवर्टी है वो कैसे ह्यूमन डिग्निटी पे इफेक्ट करता है। हाउ कैन चिल्ड्रंस पुअर चिल्ड्रंस प्रिजर्व इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट? कैसे करते हैं अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, फाइंड आउट हाउ बसंती द डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर प्रिजर्व हर डिग्निटी इन स्प्लिट ऑफ वेटेड डाउन बाय द पॉवर्टी। तो उसको पॉवर्टी का उसको इतना वेट हो गया था तो अपने आप को कैसे संभाली या कैसे अपने आप को स्प्लिट की वो सब देखेंगे। वो फ्रीडम फाइटर की डॉटर थी, हुज नेम इज, उनका नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है जो सीन के बारे में किया गया है, बताया गया है। सीन क्या था? क्लासरूम का। द फैट हेडमिस्ट्रेस एंटर द क्लासरूम। तो जो मोटी सी हेडमिस्ट्रेस थी, मिसेस थी, तो एंटर करती है कहाँ? क्लासरूम में। एज यूजुअली, हमेशा की तरह। ग्लास वेयर प्रिपल्स ऑन हर नोज एंड सी हैड केन इन हर हैंड। उनका जो गॉगल्स था उनके नाक पे हमेशा रहता था। द 30 चिल्ड्रंस इन four class has the usually feelings not for had the usually feeling their heartbeat stop। तो जैसे ही आती थी ना तो उन लोगों का, जैसे हम लोग अपने प्रिंसिपल या प्रिंसिपल मैम से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो उन लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा डरते थे, तो उन लोगों को लगता था कि उनका दिल रुक गया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये भी आ सकता है, तो 30 स्टूडेंट्स का। ओके, stood up the greet dear headmistress. She marched straight up the class teacher. वो जाती है क्लास टीचर के पास। मिस कार्पी, दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। कौन थी क्लास टीचर? Who looked even small beside her. वो उनके सामने छोटी लगती थी। इंस्पेक्शन आफ्टर 8 डे, इंस्पेक्शन था आफ्टर 8 डेज के बाद, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। दी हेडमिस्ट्रेस अलाउंस इज एवरीथिंग रेडी। तो जो हेड मिस्ट्रेस थी वो पूछती वो मिस कार्पी से कि क्या सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ रेडी है इंस्क्रिप्शंस के लिए? तो बोलती है यस मैम। वो रिप्लाई करती है हल्की, मतलब हकला 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 कर मुझे बोलते हैं ना, वही वॉइस में। मेक श्योर दैट ऑल गर्ल्स ब्रिंग देयर निडल वर्क। तो बोलती है ये ध्यान रखना कि सब गर्ल्स अपना निडल वर्क प्रेजेंट करे, शो करे। व्हाट निडल वर्क? तो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है। सी बूम्ड लुकिंग पॉइंटली एट मी। तो वो स्पेशली वसंती को देखती है। एंड देन सी मार्च आउट ऑफ क्लासरूम, और फिर थोड़ी देर के बाद वो क्लासरूम से चली जाती है। सी द क्लास टर्न इनटू नॉइज सेल्फ बिफोर द इंस्पेक्शन है ना, इंटरवेक्शन। आई हैज़ been think about doll and I had been long in Belgium। तो एक्चुअली ये वो हेडमिस्ट्रेस चली जाती है तो फिर से क्लास हल्ला करना स्टार्ट कर देता है, शोर मचाना, नॉइस करना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो हम लोग भी करते ही हैं, टीचर जैसी क्लासरूम से चली गई हल्ला मचना स्टार्ट, तो ये हो जाता है। और वो जो बसंती थी वो डॉल के बारे में सोचती है जो मैं सैड लाई थी, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है। ओके, हैड ब्रॉड टू द स्कूल, वो स्कूल में लाई थी। शो इट्स टू अस, ये सबको दिखाई थी। वो बहुत ब्यूटीफुल डॉल थी और ये कभी वसंती उसको कभी भी भूल नहीं सकती है, खास करके उसके ड्रेस को। इट वॉज मेड ऑफ फाइन मटेरियल, बहुत अच्छा मटेरियल से, फाइबर से बना हुआ था। इट वॉन्ट टू टेल माई फ्रेंड प्रेमा, वो चाहती थी वो अपने फ्रेंड को बताना, प्रेमा को, अबाउट इट
it, but the thought of needlework pushed everything else out of mind. उसके दिमाग से सब कुछ निकल गया needlework के टेंशन में. बसंती स्टैंड अप. मैम मिस कार्पी बोलती है, बसंती आप खड़ी हो जाओ, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर needlework tomorrow. तो अंडरस्टैंड. तो मैम बोलती है कि बसंती कल आपका needlework मुझे चाहिए और आपको लाना है, आपको समझ में आया? तो बोलती है यस. बट वो जानती थी कि वो नहीं ला सकती. ओके. आई इवन केम एंड आई वॉज बैक होम. इवनिंग में वो घर आ जाती है. आई हैज़ नॉट टर्न फ्रॉम स्कूल. तो आई भी स्कूल में पढ़ाती थी, तो आई भी उस टाइम तक नहीं आई हुई थी. तो वो चूल्हा जलाती है. ओके. पहले ये वो नहीं होता था गैस स्टोव, चूल्हा ही होता था. एंड वेन टू दारोलकर काकी. वो काकी के घर जाती है, दारोलकर काकी के घर. हाउस टू फिच द मिल्क वेसल. क्या लाने? मिल्क की वेसल लाने. सी हैड ऑलरेडी बॉइल्ड इट. वो बॉईल करके रख देती है. वाई डिड यू बॉईल इट? काकी स्माइल टू द सिली एंड सबमिट. तो बोलती है काकी, वो पूछती है काकी आपने मेरी दूध क्यों उबाल दी? तो बोलती है मैं भी खुद से कर सकती हूँ. तो फिर काकी रिप्लाई करती, हंसती हंसती बोलती है ओ बदमाश शरारती बसंती, मैंने और भी चाय बनाई है, तुम्हें चाहिए? तो बोलती है नहीं नहीं काकी मुझे नहीं चाहिए. और फिर दूध लेके चली जाती है टू मेक टी. ओके. तो जो चूल्हा जो बंद करके गई थी पहले ही, चूल्हा कुछ इस टाइप का दिखता है, इस टाइप का रहता है, ऊपर से ओपन रहता है, जिसके ऊपर विसल से रख देते हैं और इधर से वुड डाल देते हैं. तो चूल्हा को जला के गई हुई थी, चूल्हा जला कर गई हुई थी. तो उसको गुस्सा आया, तो इस पे जाके गर्म पानी रख दी उबालने के लिए. The chulha burned brightly furiously, and no, as a matter of fact, I reduced its fury and then put the water to boil. उसमें वाटर रख दी गुस्से में. I should be comes any moment. मतलब इसकी आई मीन्स मराठी में आई को, मम्मी को मराठी में आई बोलते हैं. सी वुड आई हैव सी टी. उनको टी चाहिए. सी टीच. ओके. एक मिनट फ्रेंड्स. ओके. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे. ओके. उसकी मम्मी कहाँ पढ़ाती थी? इंग्लिश हाई स्कूल में पढ़ाती थी. ट्यूशन भी देती थी. ट्यूशन देती थी कितने से कितने? दिस इज इम्पॉर्टेंट. क्यों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सी हैड टू कीप द three of us going. We all knew about Baba from the newspaper mainly. तो उनके बाबा जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनके बारे में उनको पता चलता था. वो जेल में रहते थे तो न्यूज़ में उनको पता चल जाता था कि हाँ उनके पापा ठीक है कि नहीं. और जब उनके पापा जेल में नहीं थे तो ड्राई क्लीनिंग पता है कैसे करते थे? सिंपली जाके उसको वॉल में अगेंस्ट मीन्स वॉल में ऐसे झटका से मारते थे और पूरा वो एक जगह कवर हो जाता था. उसके बाद आई को बोलते थे, मीन्स अपनी वाइफ को बोलते थे वसंती बोरी, इसलिए आई लिखा हुआ कि मुझे कुछ खाने को दो. ही वेंट आउट टू केम बैक आफ्टर 15. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वो 15 दिन के बाद ही आते थे. मस्ट हैव समथिंग वेयर एल्स. आई हैव लर्न वन लेसन रेदर वेल. तो एक लेसन सीखी थी कि कोई भी दूर से थका हारा इंसान है तो उससे हमें कुछ भी चीज़ की अपनी कुछ भी इच्छा नहीं बताना चाहिए. वो एक लेसन सीखी हुई थी. आई हैव लर्न लेसन वही है. बट इट वॉज ऑल्सो राइट टू प्रैक्टिस मेकिंग द डिमांड 1 yard cloth. The demands would be addressed to I. Of course, I am minding the chula always. तो सोचती कि ये बात मुझे आई को ही बताना पड़ेगा. 1 yard cloths का डिमांड. सो यहीं पे मेरा ओवर होता है.
प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकन। नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा।